गुड मॉर्निंग बिलोवन, आप सबका स्वागत है। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, आप लोग हमें फेसबुक में ढूंढ सकते हैं। हमारा हैंडल है @beloved sons of God। और आप हमें लिख सकते हैं। अगर आप बॉम्बे में हैं, आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, तो हम आपको अपनी कलीसिया का जगह बताएंगे। और जितने लोग हमें यूट्यूब में सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे आपको एक लिंक मिलेगा। अगर आप उस लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको सारे वचन मिलेंगे जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो पिछले 2 हफ्तों से हम एक बात के ऊपर हम लोग मनन कर रहे हैं। वो विषय है बीमारी के ऊपर राज्य करना। और आज भी हम उसी के बारे में हम अपना जो शिक्षा है वो जारी रखेंगे। और आज बहुत सी चीज़ें जो हैं हम अभ्यास के द्वारा सीखेंगे। कुछ अभ्यास है जो मैं आपको बताऊंगी। 2 अभ्यास हैं, और अगर आप इन कार्य को आप अपने जीवन में आप करेंगे तो आप देखेंगे अपने आप को एक ऐसी जगह जहाँ पे वो स्वर्गीय स्वास्थ्य जो है आपके जीवन में कार्य करता है। और आज बहुत अच्छा लगा हेब्रिन की गवाही सुनकर। हेब्रिन जो है हमारी कलीसिया में आराधना कराते हैं, और उन्होंने गवाही दी कि उनके जो बॉस हैं उन्होंने उन्हीं को चुना कि अब से वो केवल 7 घंटे जो है काम करेंगे। और मैं इस बारे में सोच रही थी कि उनके कंपनी में कितने सारे लोग होंगे जो काम करते हैं, उन्होंने इन्हीं को क्यों चुना। ये दिखते हैं दूसरे मनुष्य के समान है। क्या उनके बॉस को मालूम है कि ये एक पुत्र हैं? और ऐसे कैसे हुआ कि बाकी जो लोग हैं वो लोग 10 घंटे या फिर 11 घंटे भी वो काम करेंगे? एक दास्तव में वो लोग हैं, लेकिन ये जो पुत्र हैं इनको जो है इनके बॉस चुनते हैं। लेकिन सारा जो संसार है वो कैसे पहचानता है आपके बारे में? क्योंकि आप जो है हर जगह जब आप जाते हैं, आप ये नहीं कहते कि मैं पुत्र हूँ, मैं पुत्र हूँ। और जैसे मैं हर बारी आपको इस बात को सिखाया है कि आपको किसी को भी आपकी पहचान के बारे में साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी सृष्टि जानती है कि उसका सृष्टिकर्ता कौन है। और वह स्वाभाविक रूप से ही पुत्र की या उस सृष्टिकर्ता की सेवा करती है। तो क्या हुआ जब हेब्रेन अपने बॉस के पास गए, ये 11 बजे जो है ऑफिस पहुंचते हैं, और उन्होंने कहा कि क्या मैं बुधवार को जो है मैं जल्दी जा सकता हूँ? और उन्होंने कहा हाँ, आप जा सकते हैं, कोई कोई भी समस्या नहीं है। और क्या होता है कि जो भी चीज़ जो इच्छा इनके जीवन में है, पूरी जो जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो उनके लिए वो नियम बदलती है। और ये कैसे होता है? हमें मालूम है कि पिछले कुछ दिनों में हेब्रेन ने अपने आप को जो है अलग किया, पवित्र किया। क्योंकि हम सबको मालूम है हम लोग एक सिंहा के समान है। और जो एक सिंहा है वो मांगता नहीं है, लेकिन जो उसका है उसको वो लेता है। और जो हेब्रेन है वो अक्सर जो है बुधवार जो हमारी बाइबल स्टडी होती है उसमें नहीं आते थे, लेकिन हमने उनको उत्साहित किया आप जाओ और बोलो कि मुझे बुधवार को जल्दी जाना है क्योंकि हमारी बाइबल स्टडी होती है। और उन्होंने बुधवार को भी आना शुरू किया और अपने आप को पवित्र किया, अलग किया उस समय के लिए। और जैसे मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि कैसे आप अपने व्यस्तता के ऊपर भी कैसे आप अधिकार कर सकते हैं, कैसे आप अपने समय के ऊपर भी आप राज्य कर सकते हैं। क्योंकि हमने बाइबल में से सीखा था एक उदाहरण से, जब हम पढ़ते हैं मार्था और मरियम के बारे में। जब यीशु मसीह उनके घर में गए, हम देखते हैं कि मार्था जो है अपनी व्यस्तता में लगी है, वो अपने कामों में लगी है। लेकिन हम मरियम को देखते हैं उस उत्तम स्थान को चुनते हुए, और वो वहाँ पे बैठी है यीशु मसीह की उपस्थिति में। और क्या होता है, मार्था जब वहाँ पे आती है और वो मरियम को देखती है, तो वो यीशु मसीह से कहती है कि आपको चिंता नहीं है कि मैं अकेले काम कर रही हूँ। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह हैं, फिर मार्था को रोकते हैं। और यही चीज़ हम इनके जीवन में भी देखते हैं कि कैसे सबसे पहले जो है वो चुनाव आया, और उन्होंने उस चुनाव में अपने आप को अलग किया और चुना इस समय के लिए। और जब उन्होंने इस स्थान को सुना, यीशु मसीह उनके आगे गए और फिर उन्होंने उस स्थान को पवित्र किया और कहा कि अब ये जो स्थान है तुमसे कोई छीन नहीं सकता। और वो अनुग्रह आया जिसके द्वारा अब हम देखते हैं कि वो केवल 7 घंटे वो काम कर रहे हैं, लेकिन उनको पूरी जो वो सैलरी है, वो धन उनको मिल रहा है। और वो किसने ये संभव किया? हमारे परमेश्वर पिता ने। इसलिए मैं कहती हूँ छोटी चीज़ों में आप अपने आप को अलग करें, बड़ी चीज़ों में परमेश्वर पिता हैं जो आपके लिए चीज़ों को पवित्र करेंगे। क्योंकि जितना अधिक हम अपनी पहचान में जाग रहे हैं, उन छोटी छोटी बातों में जब हम अपनी पहचान को नहीं छोड़ते, आपको मालूम है उन बड़ी चीज़ों से हमें लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। और मेरा विश्वास है आज जो आप वचन सुनेंगे उसके द्वारा बहुत सी बीमारी, बहुत से जो कैंसर हैं वो ठीक होंगे।
और हम देखेंगे कि पुत्रत्व की सरलता यही है कि कैसे वो स्वर्गीय स्वास्थ्य को भी आप अपने अंदर देखते हैं, क्योंकि हमने पिछले हफ्ते ये मनन किया था कि जो एक पाप का विवेक है वो मृत्यु को एक दोषी मन के विवेक के द्वारा उत्पन्न करता है, और एक सहीपन का विवेक है जो जीवन को उत्पन्न करता है। तो हमने पिछले हफ्ते जहाँ पे समाप्त किया था हम वहीं से हम लोग शुरुआत करेंगे। क्यों ना हम वचन में से पढ़ें, रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय, उसका 1 अध्याय से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन। अतः अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। हर एक काम जो आपके पुराने मनुष्यत्व में हुए, आपको मालूम है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है अब जो हमारे विवेक में दोष डालकर वो दंड की आज्ञा लेके आ सकती है, क्योंकि वचन में लिखा है अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं, मतलब वो अपनी पहचान जो है शरीर के कामों के अनुसार नहीं लेते, लेकिन हमारी पहचान आती है उन वचनों के द्वारा जो पिता ने हमारे विषय में कहे हैं। यहाँ पे लिखा है क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। हमने सीखा था कि पाप की और मृत्यु की व्यवस्था कहाँ पे है, वो हमारे इन शरीर के अंगों में पाते हैं, और इसी कारण के वजह से कोई भी जन जो है अपने शरीर में उस पवित्रता को हासिल नहीं कर सकता। चाहे हम जितना भी प्रयास करें, जितनी भी कोशिश करें, कोई भी जन जो है वो अपने शरीर के कामों के अनुसार जो है वो पवित्र नहीं बन सकता। तभी ज़रूरी था यीशु मसीह का ये शरीर धारण करके, ये शरीर में वो हमारे लिए, मेरे और आपके लिए वो दंड उन्होंने अपनी देह में जो है वो ले लिया, ताकि आज जो पवित्रता, जो सहीपन में हम चलते हैं वो विश्वास के द्वारा हम ग्रहण करते हैं। ये कुछ आत्मिक सत्य हैं, जितना अधिक हम इन्हें ग्रहण करेंगे उस स्वर्गीय स्वास्थ्य में हम अपने आप को चलता हुआ देखेंगे। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर। आपको मालूम है हर एक चीज़ जो आप अपने शरीर के द्वारा हासिल नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था इन अंगों में थी, लिखा है कि परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र को उस पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजा, और उनके शरीर में वो पाप पर दंड की आज्ञा दी मेरे और आपके लिए। और लिखा है इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। और देखिए 6 वचन में क्या लिखा है, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। बिलीवर्ड कलीसिया जीवित है और वो जाग रही है अपनी आत्मिक पहचान में। आप सब लोग समझ रहे हैं। आगे हम पढ़ेंगे 7 वचन से। यहाँ पे लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दिशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। यहाँ पे वचन स्वयं कह रहा है अगर आप शरीर में परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहते हैं तो लिखा है कि हम शरीर में उसे प्रसन्न नहीं कर सकते, इसीलिए हम केवल ग्रहण करते हैं उस पवित्रता को जो उनके पुत्र के द्वारा हमें दी गई, और उसके द्वारा वो बहुत प्रसन्न होते हैं। आगे पढ़ेंगे वचन में 9 वचन में लिखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। मेरी और आपकी जो पहचान है वो शरीर से नहीं आती, लेकिन वो आत्मा से हमें हमारी वो नई पहचान मिलती है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो लिखा है जो देह है वो पाप के कारण मरी हुई है, क्योंकि शरीर में पाप और मृत्यु की व्यवस्था है। पर देखिए आगे क्या लिखा है, परंतु आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। आत्मा सहीपन के कारण जीवित है। वो सहीपन है जो हमें जीवन उत्पन्न करता है। और 11 वचन में लिखा है यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है
तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह को मरे हुओं में से जिलाया, वही तुम्हारी नाशवार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। आपको मालूम है मेरा और आपका जो जीवन है वो बाहर की चीज़ों से या जो हम भोजन खाते हैं उसके द्वारा वो जीवन प्राप्त नहीं होता, लेकिन मेरा और आपका जो जीवन आता है वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है जो मेरे और आपके अंदर वास करते हैं। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करती हूँ हर एक बारी जब आप लोगों के बीच में बैठे हैं और ऐसी बातचीत चल रही है जो आपकी आत्मिक पहचान के विषय में नहीं है, आप अपने आप को वहाँ पे पवित्र करें, क्योंकि आप जानें कि आप इस संसार में हैं, पर वचन में लिखा है मैं और आप इस संसार के नहीं हैं। आगे पढ़ेंगे हम वचन को, हम 12 वचन को पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम शरीर के कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन काटे। इसका मतलब कोई भी चीज़ अब हमारे ऊपर ऐसा कर्ज नहीं है कि हम अपने जीवन को इस शरीर के में दास्तव में होकर हम इस संसार में चलें, क्योंकि लिखा है कि हम शरीर के कर्जदार नहीं हैं कि हम शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, लेकिन यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। इसका मतलब कि हर एक जो पहचान आप अपने बाहर से लेने की कोशिश करते हैं, आपके घर वालों से, आपके दोस्तों से, इस संसार से, वो कोई भी जो पहचान शरीर के द्वारा हमें मिलती है उस पहचान में हम लोग जीवित नहीं हैं। लेकिन वचन हमें उत्साहित करता है कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं, जो मैं और आप हैं, वो ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हम शरीर के अनुसार नहीं चलते, हम परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं, क्योंकि तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। और आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, कि हम परमेश्वर के संतान हैं। आगे 17 वचन में लिखा है, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हम वचन को पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसका 4 वचन से पढ़ेंगे। वहाँ पे लिखा है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, ये नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है। वो परमेश्वर पिता है जो हमें हर एक वो भलाई को प्राप्त करने के लिए योग्य बनाते हैं। 6 वचन में लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं, जो पुराने के सेवक नहीं, वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द मारता है पर आत्मा जिलाता है। आज जो मैं कलीसिया में खड़े होकर आपको मैं वो पुरानी वाचा में नहीं बांध सकती, क्योंकि मुझे पता है कि वचन में हमने पढ़ा कि जो शब्द है वो मारता है, लेकिन जो आत्मा है उसके द्वारा जीवन उत्पन्न होता है, जो नई वाचा के द्वारा हमें मिला है। क्योंकि जो नई वाचा की सेवकाई है, परमेश्वर उस सेवकाई को आत्मा बोलते हैं। क्योंकि जैसा हमने यहाँ पे वचन में पढ़ा कि जो शब्द है वो मारता है पर आत्मा जो है वो जिलाता है, और मुझे और आपको वो मेल मिलाप की सेवकाई उन्होंने सौंपी है। क्योंकि हमने ये सीखा था, आपको याद है, कि आपके जो शब्द हैं वो आत्मा और जीवन है। क्योंकि अगर मैं उस पुरानी वाचा जो शब्द है अगर मैं उसको सिखा रहा हूँ तो मैं वहाँ पे चंगाई की मैं आशा नहीं कर सकता, क्योंकि लिखा है कि जो शब्द है वो मारता है। लेकिन जो नई वाचा का सुसमाचार है, जिसमें हमें मालूम है कि हम सही हैं उस विश्वास के द्वारा, आपको मालूम है वो आत्मा है, वो सहीपन है जो हमारे अंदर उस जीवन को उत्पन्न करेगा। मेरे जो शब्द हैं वो आत्मा और वो जीवन है, और आप यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर पिता की सहीपन है, और ये नई वाचा की सुसमाचार है जिसके द्वारा जीवन उत्पन्न होता है। और इसीलिए मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि जितना अधिक हम अपनी उस नई वाचा की पहचान में जागरूक होंगे, जितना अधिक हम शरीर की पहचान में नहीं, जितना अधिक हम अपनी आत्मिक पहचान में जागरूक होंगे, उस स्वर्गीय स्वास्थ्य को, उस स्वर्गीय जीवन को अपने अंदर अनुभव भी करेंगे। आगे अगर हम वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है
यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे यहाँ तक तेजों में हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। मैंने आपको पिछले हफ्ते भी बताया था कि कैसे जब मूसा उस पहाड़ से नीचे उतरा, एक तेज उसके चेहरे में था जो घटता जाता था, फिर भी उसे अपना चेहरा जो है वो ढकना पड़ा। और देखिए आगे लिखा है 9 वचन में, क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजियों में थी तो सही ठहराने वाली वो जो सहीपन की सेवकाई है, वो जो वाचा है, और भी तेजी में क्यों ना होगी। इसलिए हमें मालूम है कि वो सहीपन है जिसके द्वारा जीवन उत्पन्न होता है, क्योंकि वचन में लिखा है जिसे वो बहुतायत का अनुग्रह और वो सहीपन का वरदान, वो सहीपन का तोहफा, वो मेरा और आपका नहीं है, लेकिन वो तोहफा है जो हम विश्वास से ग्रहण करते हैं। क्योंकि इससे पिछले वचन में लिखा है कि आदम के द्वारा मृत्यु आई, और हर एक आपके जीवन में जो फंदे हैं वो मृत्यु को लेके आने की कोशिश करेंगे। कि जितनी भी समस्याएं हैं, आपको मालूम है जिस भी क्षेत्र में वो समस्या है वो उत्पन्न हुई है क्योंकि वहाँ पे मृत्यु है, और आप देखना चाहते हैं उस क्षेत्र में जीवन को। जैसे हमने गवाही में सुना, क्या हेब्रन ने जब उनको समय चाहिए था, क्या उन्होंने प्रार्थना करी कि मुझे और समय चाहिए, मुझे और समय चाहिए? मैं आपको बता रही हूँ कि आपके जीवन में जितनी भी समस्या है वो प्रार्थना की समस्या नहीं है, लेकिन उस हर एक क्षेत्र में आप जाग रहे हैं अपनी पहचान में कि आप कौन है। मैंने आपको उदाहरण से समझाया था कि कैसे जब अंग्रेज़ लोग भारत में आए तो उन्होंने पूरे भारत देश में जो है कब्ज़ा नहीं किया, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगहों में जो है वो कब्ज़ा करना शुरू किया। इसलिए ज़रूरी है, जब हेब्रन ने भी बुधवार के लिए कहा कि मुझे जो है प्रार्थना सभा में जाना है, उन्होंने उस समय को पवित्र किया। और आपको मालूम है जब आप सत्य का साथ देते हैं, पूरा स्वर्ग जो है आपके पीछे खड़ा है उसे प्रगटीकरण में लेके आने के लिए। और मुझे ऐसी गवाही सुनकर बहुत उत्साह होता है, क्योंकि तब जो है किसी मनुष्य को नहीं, लेकिन जो महिमा के हकदार हैं, सारी महिमा परमेश्वर पिता को मिलती है। कि जो आसपास लोग भी हैं जो दिखते हैं इनके समान हैं, लेकिन वो भी जानते हैं कि ये खास हैं, इनमें कुछ अलग बात है। आगे हम वचन को पढ़ेंगे, दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 5 अध्याय 21 वचन। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, यीशु मसीह को, हमारे लिए पाप ठहराया कि हम उसमें होकर परमेश्वर के सहीपन बन जाएं। आपको मालूम है आज क्यों मेरे और आपके जीवन में वो विजयी आने के लिए हम हकदार हैं? वो मेरे और आपके कामों के द्वारा नहीं है, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमें सही ठहराया है उसके द्वारा। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसका 4 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा के कार्य, और हम कुछ उदाहरण से जो है सीखेंगे। बिलवड कलीसिया जो है जीवित है और वो जाग रही अपनी आत्मिक पहचान में कि वो कौन है। आप तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 16 अध्याय। यहाँ पे लिखा है पवित्र आत्मा का कार्य है। आपको मालूम है जब यीशु मसीह जी उठे और जब वो बादलों में उठा लिए गए, यीशु मसीह ने आज्ञा दी अपने चेलों को कि यरूशलेम में वो जो एक जगह निर्धारित थी वहाँ पे ठहरे रहना जब तक परमेश्वर पिता के द्वारा जो प्रतिज्ञा दी गई थी वो तुम तक ना पहुँचे। और इसे पेंतिकोस्त का दिन भी कहा जाता है। वो लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनको नहीं मालूम था कि वो वादा किस प्रकार से होगा। आप कल्पना करें इस बात को, वो सारे चेले जो हैं इकट्ठा हुए हैं एक स्थान में, और वो लोग जो है ऊपरी कमरे में हैं, वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं उस वादे की परिपूर्णता के लिए। और लिखा है कि जब वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, एकाएक जो है ऐसा तूफान आया और सबकी जीभ में ऐसी आग सी बैठ गई और वो लोग सब जो है अन्य भाषा में प्रार्थना करने लगे। और वहीं पे उसी समय उस कमरे में उनका बपतिस्मा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा। अब जो पवित्र आत्मा है वो हर एक के जीवन में आ गया, और हर एक जगह अब चेले जाते थे, वो इसी बात के लिए प्रार्थना करते थे कि लोग जो है साहसी होए वचन बोलने के लिए, द्वार खुले कि पवित्र आत्मा उनके अंदर आए। इसलिए आज मेरी और आपकी जो निर्भरता है वो किस पे होनी चाहिए? वो पवित्र आत्मा पे होनी चाहिए। और जब पवित्र आत्मा हमें दिया गया है वो हमें याद दिलाता है, जागरूक करते हैं, हमें पाप के विषय में नहीं, क्योंकि पाप के विवेक से जो है जीवन उत्पन्न नहीं होता, वो मृत्यु है जो उत्पन्न होती है। इसलिए पवित्र आत्मा भी जो है हमें वो यकीन दिलाते हैं, हमें जागरूक करते हैं उस सहीपन के द्वारा, क्योंकि सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। इसलिए हर एक समस्याओं के बीच में, हर एक परेशानियों के बीच में पवित्र आत्मा आपके साथ एक सहायक के रूप में है, आपको याद दिलाने के लिए कि आप परमेश्वर पिता के सामने सही हैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा। कभी भी जो है परिस्थिति को जो है आप पहचान ना देने दें,
क्योंकि बहुत से लोगों से मैंने बात की है और मैंने बहुत ही बारी ऐसा पाया है कि लोग के जीवन में जो अनुभव होते हैं, जो जिस परिस्थितियों से वो गुजर रहे हैं, वो हैं जो उनको पहचान दे देती है। और वहाँ पे जो है दोष आपके विवेक में आने की कोशिश करता है और ऐसे सोच कि आप जो है योग्य नहीं हैं इस चीज़ को प्राप्त करने के लिए, और वहीं पे जो है आपने इन ऊंची बातों को, इन विचारों को गिराना है और मसीह की पहचान का आज्ञाकारी बनाना है। देखिए, हम वचन में से पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार 16 अध्याय इसके 5 वचन से पढ़ेंगे। लिखा है, परंतु अब मैं अपने भेजने वाले के पास जाता हूँ और तुम में से कोई मुझसे नहीं पूछता तू कहाँ जाता है, परंतु मैंने जो ये बातें तुमसे कही हैं इसलिए तुम्हारा मन शोक से भर गया है। तो भी मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। देखिए, यहाँ पे पवित्र आत्मा को जो एक सहायक के रूप में बोला गया है, और एक सहायक कभी भी जो है आपको पाप के ऊपर जागरूक नहीं करेगा, क्योंकि वो वहाँ पे है आपकी सहायता करने के लिए और आपको जागरूक करने के लिए कि आपकी असली में जो विरासत है वो विरासत क्या है। और आगे लिखा है, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, वह आकर संसार को पाप और सहीपन और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। अब आगे वचनों में दिखा है कि ये चीज़ें कब 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 याद दिलाएंगे पवित्र आत्मा। 9 वचन में लिखा है, पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। आपको मालूम है, जिस समय हम परमेश्वर पिता में नहीं थे, उनके राज्य में नहीं थे, जब हमने विश्वास नहीं किया था, उस समय पवित्र आत्मा आए और हमें जागरूक किया कि हम पापी हैं और हमें जो है एक उद्धारकर्ता की ज़रूरत है। लेकिन जब मैंने और आपने विश्वास किया, अब आगे क्या लिखा है वचन में, वह आकर संसार को पाप और सहीपन और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते। और अब जब हमने उस पर विश्वास किया है, पवित्र आत्मा हमें किस पे जागरूक करता है, और सहीपन के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ। देखिए, पवित्र आत्मा आज हमें उस सहीपन में जागरूक कर रहे हैं। आपको मालूम है, यीशु मसीह जो हैं अभी पिता की दाहिनी ओर में बैठे हैं, और मेरी और आपकी जो आत्मिक पहचान भी यही है कि हम यीशु मसीह में पिता की दाहिनी हाथ में बैठे हुए हैं। तो पवित्र आत्मा हमें किस चीज़ के लिए जागरूक कर रहा है इस समय? सहीपन के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूँ। आगे देखिए, लिखा है, न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का जो सरदार है वो दोषी ठहराया गया है। आपको मालूम है, पवित्र आत्मा चाहते हैं कि हम विश्राम के स्थान में रहे, क्योंकि जितनी भी हमारी समस्याएं हैं, आपको मालूम है, वो हमारे पाँवों के नीचे है। आज मैं आप सबको इस क्षेत्र में जगाना चाहती हूँ कि अगर आपके जीवन में कोई भी समस्या है और आप बहुत समय से उस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपको मालूम है, अगर वो चीज़ें आपको प्रगटीकरण में नहीं दिख रही, वो प्रार्थना का समस्या नहीं है। पवित्र आत्मा चाहते हैं कि आप उस क्षेत्र में अपने आप को उस पुत्र के समान देखें और देखें कि कैसे वो समस्या है जो वो बड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके अंदर जीवित है वो उन समस्याओं से बड़ा है। और उस समय में आप ना भूलें कि आप कौन हैं और अपने आप को जागरूक करें अपनी पहचान के विषय में। बहुत से लोग जो हैं वो लड़ना चाहते हैं, आपको मालूम है, शरीर में, लेकिन आपको मालूम है यीशु मसीह जब पिता की दाहिनी ओर में बैठे हैं, क्या यीशु मसीह लड़ रहे हैं वहाँ पे? नहीं। वचन में लिखा है कि यीशु मसीह पिता की दाहिनी ओर में बैठे हैं, और वचन में लिखा है जब यीशु मसीह बैठे हैं तो पिता सारे शत्रुओं को उनके पाँवों की चौकी कर रहे हैं। और जब हम विश्राम करते हैं, आपको मालूम है, सबसे बड़ा जो हथियार है हमारा उस लड़ाई के लिए वो विश्राम है। वो शांति का स्थान मेरे और आपके लिए रखा गया है, जहाँ पे हमारे जितने भी समस्या, जितने भी शत्रु हैं, हमारे पाँव के नीचे आते हैं। आपको मालूम है जितनी सृष्टि है वो कैसे भेद करते हैं एक जन में कि वो पुत्र है या नहीं। वो देखती है कि कौन है जो उस तूफान के बीच में भी विश्राम करना जानता है। वो जब तूफान आते हैं, आंधी आती हैं, उस समय में वो भागता और घबराता नहीं है, क्योंकि पुत्र जानता है कि पिता इन सब चीज़ों से बढ़कर है। तभी मुझे जो है हेब्रन की गवाही इतनी अच्छी लगी, क्योंकि आपको मालूम है जब आप अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में अपनी पहचान लेना सीखेंगे, बड़ी चीज़ें जो है अपने आप आपके पैरों के नीचे आना शुरू करेंगी। हम यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं, जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई और वहाँ पे देखते हैं कि शैतान जो है वो चाहता था कि यीशु मसीह जो है कोई काम करे, साबित करे। जब वो यीशु मसीह के पास आया तो कहा, इस पत्थर को कह कि वो रोटी बन जाए। यीशु मसीह ने ऐसा नहीं किया। क्या वो कर सकते थे? हाँ, वो कर सकते थे, क्योंकि उन्होंने पानी को भी दाखरस में बदला, उनमें सामर्थ्य है वो चीज़ करने के लिए। लेकिन उन्होंने उस काम को नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी पहचान आती है उन वचन के द्वारा जो परमेश्वर पिता ने उनके विषय में कहे हैं।
जब आप भी जिस दिन अपनी पहचान आपके आसपास की सृष्टि या अनुभव से लेना छोड़ेंगे और अपनी पहचान वचन पे आधारित करेंगे, वो समय होगा कि सारी जो परिस्थिति समस्याएं आपके सामने घुटने टेकेंगी। और हम देखते हैं उसके बाद जब यीशु मसीह की परीक्षा हुई और यीशु मसीह शांति में थे, अपनी पहचान जो है केवल वचन पे आधारित करी। आपको मालूम है, लिखा है हर एक जगह जहाँ पे यीशु मसीह गए, शैतान जो था उनके सामने से भागता था, गिड़गिड़ाता था वो उनसे। तो जब यीशु मसीह मेरे और आपके अंदर है, आपको मालूम है वो शैतान नहीं है जो हमारे ऊपर पीड़ा लेके आएगा या सताव करेगा, लेकिन वो शैतान है जो हमें देखकर भागेगा, क्योंकि मैं और आप परमेश्वर के पुत्र हैं। कि जब आप छोटी बातों में अपनी पहचान को पकड़े हैं, बड़ी चीज़ें अपने आप आपके मार्ग से हट जाएंगी, क्योंकि वो देखती है उस पुत्र को जो आपके अंदर है। एक उदाहरण से जो है मैं आपको सिखाना चाहती हूँ। आप ऐसे कल्पना करें, मान लीजिए जैसे अभी हम सबको मालूम है कि जो सूरज है, सूरज का जो रंग है वो पीला है, ठीक है। और आप कल्पना करें आप एक ऐसे घर में रह रहे हैं और जब आप उस घर के अंदर हैं, आप अपने चारों तरफ जो पा रहे हैं वहाँ पे जो है घर में शीशे लगे हैं। और जब वो शीशे जो लगे हैं उसमें जो है रंग, ऐसी एक टेप लगी है जो लाल कलर की है या नीले कलर की है, या फिर हो सकता है वो काले कलर की टेप है जो खिड़की में लगी है, वहाँ पे जो ग्लास है। और अब जब आप उस खिड़की से बाहर देख रहे हैं, जो रंग उस खिड़की का है, अगर वो नीला है तो आपको जो है सूरज जो है नीला दिख रहा है। अगर वहाँ पे रंग लाल है तो आपको वहाँ पे लाल दिख रहा है। अगर काला है तो आपको सूरज काला दिख रहा है। पर क्या आप विश्वास करेंगे कि सूरज सच में पीला, नीला या काला है? नहीं, आप विश्वास करेंगे वो पीला है। क्यों? क्योंकि वो ही सत्य है। आपको मालूम है जब बाइबल में सत्य शब्द लिखा गया है, इब्रानी भाषा में उसका अर्थ जो है वो है वास्तविकता। इसका मतलब हर एक चीज़ जो सत्य नहीं है वो एक भ्रम है। और क्या होगा, मान लीजिए एक पुत्र है जो उस घर में रह रहा है जिसकी खिड़कियां नीली हैं, पूरे जिंदगी उसने विश्वास किया कि सूरज नीला है, और जब आप उसके घर में जाते हैं, उस खिड़की को तोड़ते हैं और जब वो असली जो सूरज जो है किरणें उस पर पड़ती हैं, तब वो जानता है उस सत्य को। आपको मालूम है मैं और आप जो हैं एक भ्रम की दुनिया में जी रहे हैं, और जो सत्य जो है वो है वास्तविकता। और जब आप सत्य पे चलते हैं, आप देखेंगे वो सारे जो छल और भ्रम में आपके जीवन से दूर हो जाएंगे। जिनमें से एक जो भ्रम है वो बीमारी का है, जो आपके शरीर में बीमारी के लक्षण दिखते हैं। और जब हम बाइबल में पाते हैं, यीशु मसीह ने सिर्फ ये नहीं कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, लेकिन बाइबल में लिखा यीशु मसीह ने कहा कि मैं स्वयं सत्य हूँ। आपको मालूम है सूरज जहाँ पे भी है, ज्योति जहाँ पे भी जा रही है, सत्य यही है कि अंधकार वहाँ से भागता है, क्योंकि वही सत्य है। और वो जो सत्य है अपने स्वभाव से ही फिर उन कामों को जो है वो पूरा करता है। आप सभी जन जो सुन रहे हैं, आप लोग समझ रहे हैं, मैं और आप यीशु मसीह के द्वारा जन्मे गए हैं। यीशु मसीह जो बोलते हैं और वो जो करते हैं वो एक है, वो अलग अलग नहीं है। वो जो बोलते हैं और वो जो करते हैं वो एक है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पे 12 वचन में लिखा है, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सत्य का आत्मा। हमें मालूम है, हमने सीखा पवित्र आत्मा जो है वो सहीपन का आत्मा है। तो जो सहीपन है, आपको मालूम है, वो है सत्य आपके बारे में। देखिए क्या लिखा है वचन में, परंतु जब वे अर्थात सत्य का आत्मा आएगा। इसका मतलब हर एक क्षेत्र में जब वो सत्य आएगा, आप जीवन को पाएंगे। मैं क्यों इसके बारे में बात करूं, क्योंकि आज का जो हमारा विषय है वो यही है कि हम स्वर्गीय स्वास्थ्य में कैसे चलें। और वो सत्य जब आपके अंदर आएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। तो जीवन से पहले क्या है, वो सत्य आपके पास आएगा। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है हमें चंगाई की ओर या धन की ओर नहीं, लेकिन क्या लिखा है, वो हमें सत्य की ओर लेके जाएगा। और वो सहीपन के द्वारा है हमारे पहचान के बारे में कि वास्तविकता में मैं और आप कौन है। आगे हम वचन में पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा, और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बात में से लेकर तुम्हें बताएगा। सब कुछ जो मेरा है, जो सहीपन है, जो आनंद है, जो शांति है, जो प्रेम है,
सब कुछ यहाँ पे लिखा है, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा है कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। पवित्र आत्मा का क्या कार्य है? सबसे पहले वो हमें क्या दे रहे हैं? वो सत्य हमें दे रहे हैं। और मेरे और आपका क्या कार्य है? सत्य को ग्रहण करना, विश्वास करें उस सत्य में। विश्वास करें कि सूरज पीला है, ना कि उस खिड़की पे विश्वास करें जिस पे अलग अलग रंग चढ़े हुए हैं, चाहे वो नीला, लाल या फिर काला है। सत्य यही है कि सूरज जो है वो पीला है। चाहे आपका दिन अच्छा है या नहीं अच्छा है, सत्य यही है कि सूरज पीला है, वो नहीं बदलता आपके स्वभाव से। और हम क्यों इस बात पे विश्वास करते हैं? क्योंकि वो ही सत्य है। और यही अर्थ है जब हम अपने सहीपन के विषय में भी विश्वास करते हैं। आपको मालूम है, अगर हम सत्य पे विश्वास नहीं करते, याकूब की पत्री में इस बात को लिखा गया है, तो हम एक ऐसे मनुष्य हैं जो अपना स्वाभाविक रूप दर्पण में देखते हैं और भूल जाते हैं। और एक तरीके से हम अपने आप को धोखा देते हैं कि जब हम यहाँ पे कलीसिया में आते हैं हमें याद है हम पुत्र हैं, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं संसार में हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। इसलिए हर एक परिस्थिति में हमें याद रखना है कि हम कौन हैं। जब हम यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, हम समस्याओं के ऊपर बात करने के लिए नहीं, क्योंकि संसार में जो है समस्याएं, लेकिन हमें मालूम है उस सारी समस्या का जो हल है वो हमारे अंदर यीशु मसीह है। और अगर आप चाहते हैं उन समस्याओं के ऊपर राज्य करने के लिए, आप अपने जीवन में कभी भी उन समस्याओं से पहचान ना ले। और जब समस्याएं आपके कानों में आती हैं, याद रखें कि वो यीशु मसीह के कानों में समस्या आई है। और जब समस्या यीशु मसीह के कान में आती है, यीशु मसीह जो है वो भागते नहीं है, लेकिन वो विश्राम में रहते हैं, वो शांति में रहते हैं, क्योंकि यीशु मसीह जो हैं वो पहले से जयवंत से बढ़कर हैं। और मैंने व्यक्तिगत इसे अपने जीवन में पाया है। अगर आज आप चाहते हैं कि वो बीमारी आपके शरीर को छोड़ के चले जाए, वो कैंसर आपके शरीर को छोड़ के चले जाए, तो आप उस सत्य में जो वास्तविकता है, वचन जो है, उस पर विश्वास करें। आगे हम वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना का सुसमाचार उसका 15 अध्याय। यहाँ पे लिखा है यीशु सच्ची दाखलता। हम सीखेंगे आज CTS के बारे में भी। हमने ये पहले सीखा है। CTS क्या है? कास्ट योर केयर, अपनी चिंता परमेश्वर पे डालो। टेक नो थॉट, कोई भी विचार ना लो। और S स्पीक, मतलब घोषणा करो। जब हम अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों में ऐसा करेंगे, आप देखना वो सारी समस्या आपके जीवन से चली जाएंगी। देखिए यहाँ पे एक वचन में लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। हमारा जो पिता है वो किसान है। कभी मत भूलो कि आप पितापन में हैं। आगे लिखा है, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में ना बने रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है, ये जो शब्द बना रहता है उसका अर्थ है विश्राम। एक दाखलता जो है वो कैसे फल को उत्पन्न करती है? विश्राम में बने रहने के द्वारा। परमेश्वर पिता है जो मुहैया कराने वाले हैं। और आगे लिखा है, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। 7 वचन में लिखा है, यदि तुम मुझ में बने रहो। हमने सीखा कि जो डाली है जब दाखलता से बनी रहती है तब फल उत्पन्न होता है। और यहाँ पे भी वचन कहता है कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहे मांगो और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तब ही तुम मेरे चेले ठहरोगे। और आगे हम जाएंगे वचनों में, हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार 6 अध्याय। और अधिक हम वो CTS के बारे में सीखेंगे आज। 22 वचन में लिखा है, शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आँख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधियारा होगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। आपको मालूम है जितने भी ये वचन यहाँ पे लिखे गए हैं जो 3 भाग में है, उसमें एक ही संदेश जो है यीशु मसीह पहुँचाते हैं कि किसी भी बात की चिंता मत करो। देखिए यहाँ पे लिखा है, शरीर का दिया आँख है। हम वचन में पढ़ते हैं कि पौलुस जो है कलीसिया को लिख रहे हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ इस विषय में कि तुम्हारी मन की आंखें जो है वो ज्योतिर्मय हो जाए।
इसका मतलब आदम में पहले हम ऐसे थे और अब जो है हमारी आंखें खुल रही हैं और हम जागरूक हो रहे हैं और हमारी मन की जो आंखें हैं वो ज्योतिर्मय हो रही हैं। और यहाँ पे वचन में लिखा है कि जो शरीर का दिया है वो आँख है। और लिखा है कि इसलिए यदि तेरी आंखें निर्मल हो, अभी हमने सीखा कि कैसे जब शरीर का दिया आँख है वो हमारी मन की आंखें हैं, और प्रार्थना करते हैं पौलुस की हमारी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। और यहाँ पे यीशु मसीह इन वचनों को कहते हैं कि यदि तेरी आंख निर्मल हो। ये जो शब्द है जब हम इसे ग्रीक भाषा में देखते हैं, इसका जो अर्थ है आपको मालूम है वो निर्मल नहीं है, लेकिन वो जो शब्द है वो एक है। कि यदि तुम्हारी अगर मन की आंखें, तुम्हारा मन जो है एक है, तो तुम्हारा सारा जो शरीर है वो उजाला होगा। इसीलिए ज़रूरी है कि हम अपने पहचान के विषय में, वचन हमें उत्साहित करता है कि पिता नहीं चाहते कि हम दो मन के साथ या संदेह के साथ हो। अपनी पहचान के विषय में हम एक मन हो। हम यहाँ पे जो है एक उदाहरण से हम समझेंगे। आपको मालूम है जब हम लोग यीशु मसीह में नहीं थे, लिखा है हमारा आत्मा मरा हुआ था। और जब यीशु मसीह को हमने विश्वास किया, हमारा आत्मा जो है जीवित हुआ और जो यीशु मसीह का सहीपन था वो हमें मिला। क्योंकि आदम में जो था वो पाप और मृत्यु की व्यवस्था थी, लेकिन अब एक पुत्र के रूप में मेरे और आपके अंदर जीवन की व्यवस्था काम करती है। अभी हमारे शरीर में जो है पाप और मृत्यु की व्यवस्था है वो कणों में है, लेकिन एक और उससे जो बड़ी व्यवस्था है वो हमारे अंदर है, जो आत्मा में है, वो जीवन की व्यवस्था है। और हमने सीखा था कैसे कि जो बड़ी व्यवस्था है वो है जो हमेशा प्रबल होती है। इसलिए अगर आपके शरीर में कोई भी लक्षण हो वो मृत्यु के, आपको मालूम है वो आत्मा से जीवन है जो उस नाशवान शरीर को जीवन दे रहा है। और आप कैसे इस जीवन को बहता हुआ देख सकते हैं? विश्राम में बने रहकर, किसी भी बात की चिंता ना कर कर। जितना अधिक आप अपने पहचान में विश्राम करना सीखेंगे उतना अधिक आप जीवन को देखेंगे। एक उदाहरण के रूप में आप हर रात जो अपना पासपोर्ट नहीं देखते और सोते हैं कि हाँ मैं भारतीय हूँ। कितने लोग ऐसा करते हैं? हम लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम लोग सच में विश्वास करते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। हम लोग चाहे दूसरे देश, हम लोग श्रीलंका चले जाएं, वो लोग दिखते हैं हमारे समान हैं, लेकिन वहाँ पे भी हम जो है हर रात को हम लोग अपना पासपोर्ट नहीं देखेंगे, ये याद दिलाने के लिए ठीक है हम भारतीय हैं। लेकिन आपको मालूम है क्यों अभी भी जो है हम वचन से बार बार हम अपने आप को जगाते हैं? इसीलिए क्योंकि हमें वो 100% यकीन नहीं है। तभी वचन में लिखा है, हम बहुत सी बारी जब हम आईने को देखते हैं, वचन को देखते हैं, हमें मालूम है अच्छा हम भारतीय हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं क्योंकि हम सारा समय जो है श्रीलंकन के साथ बिता रहे हैं। और एक समय आएगा कि सचमुच आप जान जाएंगे और उस समय आप देखेंगे उन समस्याओं के बीच में आप विश्राम करना सीखेंगे। आपको मालूम है यीशु मसीह को भी जब हम देखते हैं, यीशु मसीह का जन्म इन संसार में जब हुआ, वो दिखते आम लोगों के समान थे, लेकिन वो जो है आम लोगों के समान नहीं थे। उनका जन्म स्वर्ग से हुआ था। और मेरा और आपका भी जब नया जन्म हुआ वो स्वर्ग से हुआ, और अब जीवन की व्यवस्था हमारे अंदर काम करती है। और जब सहीपन का आत्मा हमारे अंदर है, आपको मालूम है कभी भी वो सहीपन और मृत्यु जो है वो साथ में वास नहीं कर सकती, क्योंकि वो सहीपन है जो लगातार वो जीवन को बहती है। तभी वचन में लिखा है कि एक सही मनुष्य के मार्ग में कोई भी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो सहीपन है जो जीवन को उत्पन्न करता है। जैसे ज्योति का स्वभाव है अंधकार को दूर करना, वैसे ही सहीपन का स्वभाव है वो मृत्यु को दूर करता है। और यहाँ पे आप देखेंगे जो छोटा सा हिस्सा है जो प्राण है, आपको मालूम है उसे खिड़की के समान है जिसमें अलग अलग रंग है, जिसमें हमने जो है बहुत से भ्रम को, छल को अपनी पूरी जिंदगी जो है सत्य मानकर विश्वास किया है। लेकिन ज़रूरी है कि कोई उस खिड़की को तोड़े और जागरूक करें हमें इस विषय में कि हम सत्य में हम कौन है, और वो जो सत्य है, जो वचन है, जो यीशु मसीह है, वो हमारी वास्तविकता है। आपको मालूम है जब मेरे जीवन में भी मुझे रूमेटॉइडिस बीमारी थी, मैं किसी मनुष्य के पास नहीं गई, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरी जो चंगाई है वो किसी मनुष्य के द्वारा नहीं, मेरे परमेश्वर पिता के द्वारा मुझे मिलेगी। और केवल मैंने वचन को लिया और इस सत्य पे विश्वास किया कि मेरे स्वभाव में ही कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि मैं एक नई सृष्टि हूँ। और वो सारी बीमारी चली गई, बल्कि उस बीमारी का कोई हल भी नहीं है। और यहाँ पे हर एक जो झूठ को मैं पहले विश्वास करती थी, जैसे कि मैं बीमार पड़ सकती हूँ, और एक दिन फिर यीशु मसीह आए, उन्होंने उस खिड़की को जो तोड़ दिया और मुझे सत्य दिया कि प्रिया आपके स्वभाव में बीमारी नहीं है। और मैंने केवल एक पुत्र के समान विश्वास किया,
मैंने उसे परखने के लिए नहीं, लेकिन जब उन्होंने कहा मैंने केवल उसे विश्वास किया और थाम लिया। और ये इसके विषय में नहीं था कि बीमारी मेरे शरीर में है या नहीं, लेकिन मैंने एक पुत्र के रूप में विश्वास किया, क्योंकि मुझे मालूम है कि वो सत्य है। और मुझे नहीं फर्क पड़ता कितने भ्रम मुझे दिखते हैं, मुझे मालूम है जो सत्य है वो वचन है। और यही जो है विश्वास करना है। हम लोग विश्वास करते हैं हमारे अनुभव के अनुसार नहीं, लेकिन हम विश्वास करते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि वो ही जो वचन में लिखा है वो ही सत्य है। चाहे परिस्थिति कैसे भी क्यों ना हो, हमारे पास अनुभव कैसे भी क्यों ना हो, अगर वचन में एक बात लिखी है कि मैं उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हूँ, तो मैं उस सत्य पे विश्वास करता हूँ। मैं भी, जब ये मेरा प्राण का जो भाग है, मैं भी बहुत सी चीज़ें सोच रही थी, मैं दवाई ले रही थी, मैं जूस पी रही थी अपने आप को तंदुरुस्त रखने के लिए, लेकिन वही समय था मेरे जीवन में जब मैंने चुनाव लिया, या तो मैं इस पहचान में रह सकती हूँ कि मैं बीमार हूँ, लेकिन मैंने उस समय निर्णय लिया कि फ़र्क नहीं पड़ता चाहे मेरे शरीर में कौन से भी लक्षण क्यों ना दिख रहे हो, मेरे अनुभव मुझे पहचान देने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन मैं इस बात पे विश्वास करूँगी कि मेरे अंदर एक स्वर्गीय स्वभाव है जो जीवन उत्पन्न करता है। चाहे मेरे पीठ में दर्द है, मैं झुकते हुए भी यही अंगीकार करूँगी कि बीमारी का, दर्द का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है। और जो 8 महीनों में नहीं हुआ वो कार्य एक दिन में पूरा हो गया। और सिर्फ एक बीमारी नहीं, जितनी भी बीमारी मेरे शरीर में थे वो सब छोड़ के चली गई। तो कार्य क्या था? वो पुनरुत्थान जीवन मेरे आत्मा से जो है मेरे प्राण के द्वारा मेरे शरीर में बहा, और वो जो फल है चंगाई के मैंने देखे। और पिता केवल यही चाहते थे मेरे प्राण में कि मैं उस सत्य पे विश्वास करूं जो पिता ने मेरे विषय में कहे हैं। और इसी बात पे हम विश्वास करते हैं क्योंकि जो वचन है वो ही सत्य है। और इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वचन में लिखा है कि हम इस संसार में हैं पर हम इस संसार के नहीं हैं। हो सकता है जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, हमें मालूम है कि हम भारतीय हैं, चाहे हमारा अच्छा दिन है चाहे बुरा दिन है, चाहे हम दूसरी देश में भी जब हम जाते हैं, चाहे श्रीलंका हो, वहाँ के लोग हमारे जैसे दिखते हैं, लेकिन अंत में हमें मालूम है कि हमारी पहचान क्या है। हम भारतीय हैं और उसी पहचान में हम चलते हैं। वैसे ही जो हमारी स्वर्गीय पहचान है, उसी पहचान में पिता चाहता है कि हम प्रतिदिन हर समय चलें। और यही हमारे आत्मिक जीवन में कार्य है। पवित्र आत्मा हमारे अंदर दिया गया क्योंकि हमारा प्राण जो है एक अच्छे भूमि के समान है, जिसमें जितने भी बीज बोए गए थे, जितने संसार के भी बीज बोए गए थे, जितने जंगली बीज थे, पवित्र आत्मा अब जब हमारे अंदर है तो हर एक उन झूठ के बीज को वो क्या है निकाल रहे हैं, और उस प्राण में, उस भूमि में वो सत्य के वचन को बोना चाहते हैं, ताकि हम उसी पहचान में हम चलें कि हर एक चीज़ें जो हमारे आसपास है वो हमें पहचान नहीं देती, लेकिन पिता जो हमारे विषय में कहते हैं वो हमारी वास्तविकता है। तो जैसे वचन में भी लिखा है, आपको मालूम है प्रतिदिन अंश अंश कर कर हम लोग रूपांतर हो रहे हैं, हम लोग बदल रहे हैं। और हम कैसे नए बनते हैं? हर एक जो झूठ के बीज हैं वो सब जा रहे हैं हमारे प्राणों से, और वो सारा पुनरुत्थान जीवन जो है अब हमारे इस नाशवर देह को भी जीवन दे रहा है। आपको मालूम है हर एक चीज़ें आपके जीवन में जो आती हैं, मैं आपको उत्साहित करने के लिए कह रही हूँ। मान लीजिए अगर कोई भी बड़ी चीज़ आपके जीवन में आ रही है, मान लीजिए कोई कैंसर जो है आपकी रिपोर्ट में आ गया है, आप जो है अचानक से जो है वो बड़ी चीज़ के पीछे ना जाएं, लेकिन हर एक छोटी छोटी चीज़ों में जो है आप अपने पुत्रत्व की वास्तविकता को, पुत्रत्व की पहचान को आप पकड़ के रखें। हो सकता है कि कोई जुकाम आने की कोशिश कर रहा है आपके शरीर में, वहाँ पे आप अपने आप को देखो, अपनी पहचान को पकड़ो कि नहीं, ये मेरे स्वभाव में नहीं है, क्योंकि ये सरल है। और जब आप ऐसा करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों में जब अपने पहचान को पकड़ेंगे, अगले दिन जब आप उठेंगे आप देखेंगे जो पुनरुत्थान जीवन आपके अंदर है, आपके आत्मा में है, उसने आपके शरीर में भी जीवन दिया है, और अगले दिन आप देखेंगे कोई भी जुकाम नहीं है। और उसी तरह से वो पुनरुत्थान जीवन भी, फिर बड़ी रिपोर्ट भी क्यों ना आ जाए आपके सामने जैसे कैंसर की, वहाँ पे भी आप पुनरुत्थान जीवन को आप पाएंगे। अब हम आगे वचन में से देखेंगे। आपको मालूम है जो व्यवस्था या नियम है वो हमेशा काम करती है। उदाहरण के रूप में अगर हम यहाँ से कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे गिरेंगे, एक नियम है, एक व्यवस्था है जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। कोई भी चीज़ अगर आप गिरेंगे, आपको मालूम है वो चीज़ जो है नीचे की तरफ ही गिरेगी, और उसके लिए चाहे आप विश्वास करें या ना करें, वो एक नियम है जो हमेशा काम करता है। वैसे ही यीशु मसीह जब इस संसार में आए, यीशु मसीह ने कहा कि मैं जीवन हूँ, पुनरुत्थान जीवन मैं ही हूँ,
लेकिन जब उन्होंने हमारे विषय में कहा, आपको मालूम है उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास जीवन है, उन्होंने कहा वो जीवन की व्यवस्था जो है अब हमारे ऊपर अधिकार रखती है। हर एक क्षेत्र में आपके जीवन में कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, आपको मालूम है हम क्यों विश्राम में रह सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि हमारा जो फल है वो जीवन उत्पन्न होगा। क्योंकि वो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के ऊपर आधारित नहीं है कि आपने ऐसे किया या नहीं किया। मैं और आप अब जीवन के वृक्ष में जुड़ चुके हैं, इसलिए हमारी जो विरासत है, हमारा जो फल है वो जीवन है। आगे हम देखेंगे वचन से। हमने देखा मत्ती के सुसमाचार 6 अध्याय में शरीर की ज्योति के बारे में कि कैसे शरीर का जो दिया है वो आँख है, और जितना अधिक हमारी जो मन की आँखें हैं, हमारी जो सोच है, अगर वो निर्मल है, मतलब कि वो एक है, तो वो सारा जो ज्योति है वो हमारे शरीर में आएगी। और पिता की इच्छा यही है कि जो पुत्र हैं वो एक मन के हों, वो जाने उनकी वास्तविकता कहाँ है, वो कहाँ से हैं, उनका पिता कौन है, और उस पहचान में वो एक मन हो बिना संदेह के। ये ऐसे ही है जैसे आपको अपनी पहचान के बारे में आपको बार बार जो है आपको पासपोर्ट नहीं देखना ये पता लगाने के लिए अच्छा मैं भारतीय हूँ, आपको मालूम है। और उस स्तर तक पिता चाहते हैं कि हम भी प्रतिदिन उस पहचान में चलें जहाँ पे हम जाने कि मैं अब एक आत्मा हूँ, मैं स्वर्गीय हूँ। आगे वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे लिखा है परमेश्वर और धन। 24 वचन में लिखा है कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। आपको मालूम है मुझे बहुत पसंद है कि कैसे वचन कहता है एक मन के बारे में कि शरीर का दिया आँख है और एक मन हमें होना है। और उसी के नीचे लिखा है कोई मनुष्य जो है 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मेल रखेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पे वचन जो है कहता है कि जब हम चिंता करते हैं, उस चिंता के द्वारा हम जो है उस वस्तु के दास बनते हैं। और इसीलिए वचन हमें उत्साहित करता है कि किसी भी बात की चिंता ना करो, क्योंकि उसे तुम्हारा ध्यान है। देखिए हम इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे। यहीं पे 24 वचन से हम पढ़ेंगे कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। आपको मालूम है हर एक बीमारी जो आपके शरीर में आती है, आप कैसे उसके दास बनते हैं जब आप चिंता करते, जब आप उसके पीछे भागते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा चाहता है कि हम उस क्षेत्र में हम विश्राम में रहे और उस वादे को पकड़े जिसमें लिखा है कि हम यीशु मसीह के कोड़े खाने के द्वारा जंगे। आगे पढ़ेंगे, लिखा है क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं? आकाश के पक्षियों को देखो, वे न बोते न काटते हैं और न खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? और वस्त्र के लिए क्यों चिंता करते हो? जंगली शोषणों पर ध्यान करो कि वो कैसे बढ़ते हैं, वे ना तो परिश्रम करते ना काटते हैं। तो भी मैं तुमसे कहता हूँ कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी के समान वस्त्र पहने हुए नहीं था। सबसे जो महान राजा सुलेमान है वो भी वैसे वस्त्र नहीं पहना था। 30 वचन में लिखा है इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है और कल भाड़ में झोंकी जाएगी ऐसा वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, अन्य जातियों, तुमको वह इनसे बढ़कर क्यों ना पहनाएगा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य, मैं और आप जब हमने विश्वास किया, हमने परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया और उसके सहीपन की खोज करो। अपने खुद की सहीपन नहीं, लेकिन यीशु मसीह के सहीपन की खोज करो, और तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। और आगे देखिए क्या लिखा है, अतः कल की चिंता ना करो। आपको मालूम है हर एक क्षेत्र में जितना अधिक हम सहीपन के विषय में हम जागेंगे, जितना अधिक हम चिंता नहीं करेंगे, जितना अधिक हम विश्राम में रहेंगे, उतना अधिक आप देखेंगे आपके हर एक क्षेत्र में, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र है, चाहे आपके रिश्ते में है, चाहे बुद्धि में, हर एक क्षेत्र में आपको मालूम है वो पुनरुत्थान
जीवन आप देखने पाओगे, जितना अधिक आप सहीपन के विषय में आप जागोगे। तभी जो हमने गवाही सुनी, आपको मालूम है एक पुत्र है जो जानता है कि वो परमेश्वर के सामने सही है यीशु मसीह के लहू के द्वारा। और कैसे उनकी छोटी सी समस्या थी वो, कि उनके बैंक से कॉल आती थी, लेकिन कैसे हुआ कि जिस जहाँ पे वो यात्रा कर रहे थे, वो प्रेसिडेंट बैंक का जो कलेक्शन डिपार्टमेंट में, वो साथ में आके बैठ गया और कहा कि मैं आपकी कैसी मदद कर सकता हूँ। और जो भी उनकी समस्या थी वो उसी यात्रा में वो समाप्त हो गई। कितना ज़्यादा मैं और आपको मालूम है हम पितापन में हैं। वो हर समय हमारी हर एक छोटी सी छोटी चीज़ों का वो ध्यान रखते हैं। जैसे हमने वचन में भी, हमने वचन उत्साहित करता है हमें कि किसी भी बात की चिंता मत करो, क्योंकि पिता को उसे तुम्हारा ध्यान है। मेरे जीवन में भी गवाही है। आपको मालूम है मैं जहाँ पे रहती हूँ, जो बिजली का बिल है, मैंने काफ़ी समय तक जो है देखा नहीं था कि मैंने बिजली का बिल दिया है या नहीं दिया, और मेरे ध्यान से वो निकल गया। और मेरे ख्याल से पूरे लगभग जो है 6 महीने हो गए थे। 6 महीने पहले मैंने जो है बिल दिया था मैं बस। और ये भी मुझे मालूम चला कि मैं अपने घर में देख रही थी और अचानक से जो बिजली का बिल जो है वो मेरे हाथ में आ गया। और मैं देखने लगी, और मैंने वो जितने भी बिल थे मैंने अपने ड्राइवर के हाथ मैंने अपनी मम्मी के घर भेजे, क्योंकि अक्सर मम्मी जो हैं वो इन सब चीज़ों को देखते हैं। और उन्होंने जब उसको देखा तो उन्होंने देखा कि मेरा जो बिजली का बिल है वो 6 महीने से गया नहीं है। और जब मैं अभी जैसे आज प्रचार का दिन था, मैं पिछले कल जो है घर गई, और वहाँ पे मैंने क्या देखा कि उन्होंने कोई भी बिजली नहीं थी मेरे घर में। और जब मैं बाहर गई मैंने क्या देखा कि उन्होंने मेरे जो है मीटर ही वो लोग ले गए, मेरा जो बिजली विभाग वाले लोग हैं। और वहाँ पे जो है वॉचमैन भी था, मैं उनसे भी मैं पूछा, अरे आप क्यों नहीं देख रहे, आपका जो काम है वो वॉच करना, देखना है वहाँ पे, आपने उनको देखा नहीं क्या जब वो निकाल के लेके जा रहे थे? आप मुझे कॉल कर देते, बता देते। लेकिन वो भी, उसने यही कहा कि वो रीडिंग ले रहे थे, मुझे मालूम नहीं चला, और वो निकाल के ले गए। और मैंने अपनी मम्मी से जब बात करी, आपको मालूम है मेरी मम्मी ने कहा कि प्रिया, क्या आपको मालूम है उनको पास कोई भी अधिकार नहीं है आपकी बिजली कट करने के लिए या आपका मीटर लेके जाने के लिए, क्योंकि जितना भी वो बिल था, मैं पिछले दिन परसों जो है मैं पूरा पेमेंट कर चुकी हूँ। और इस गवाही से मैं बस ये उत्साहित करना चाहता हूँ कि जो सोच भी, किसने वो सोच डाली कि अरे मैं 6 महीने से मैं भूल गई थी बिजली का बिल देना, वो पवित्र आत्मा ने उस बिल को मेरे सामने लेके आए। और मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने जो है इससे पहले ही जो है उनके बिजली काटने से पहले जो है वो सारी जो पेमेंट है वो कर दी थी। आज जो मैं बिजली विभाग के सामने भी मैं सही हूँ, मैं जाकर उनको गलत ठहरा सकती हूँ कि उनके पास कोई भी अधिकार नहीं है ये बिजली निकालने के लिए। और मैं इस गवाही से उत्साहित करना चाहती हूँ कि देखिए, जब मैं भूल भी गई थी, कौन था जो मेरे लिए काम कर रहा था, कौन था जिसने मुझे याद दिलाया और वो सारी चीज़ों का प्रबंध किया। और वो जो जो भी बिजली थी, आपको मालूम है वो वापस आ गई, और सारा वो जो काम है बिल्कुल जो है समाधान में आ गया। और मैंने जाना कि मुझे अपना पिता बनने की ज़रूरत नहीं है, मैं विश्राम में रह सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक जीवित पिता है जो मेरे लिए ध्यान करता है। इसीलिए आपको मालूम है कोई भी बीमारी जो है वैसे बड़ी नहीं है, आपके परमेश्वर पिता जो हैं वो बड़े हैं हर एक समस्याओं के ऊपर, और वो आपका ध्यान रखते हैं। आपको मालूम है इस संसार में मैं देखती हूँ कि कैंसर को जो है इतना एक बड़ा जो है एक नाम दिया गया है, क्योंकि लोग जो है उसका अभी तक कोई समाधान नहीं है, इसलिए डर जो है लोगों के हृदयों के अंदर काम करता है। लेकिन अगर आज ही, अगर पूरे विश्व में अगर उसका कोई समाधान आ जाए तो वो डर खत्म हो जाएगा, जैसे कोविड के टाइम वैक्सीन के द्वारा हुआ। पर आपको मालूम है मेरा और आपका जो विश्राम है, मेरा और आपका जो जीवन है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आता है, क्योंकि पवित्र आत्मा जो पुनरुत्थान का आत्मा है वो हमारे इस नाशवान शरीर को जीवन दे रहा है। एक गवाही मैंने ऐसी पढ़ी थी जिसमें एक जन थे जिनके पीठ में जो है कैंसर बताया, जो रीढ़ की हड्डी है, और डॉक्टर ने कहा आपके पास केवल 3 महीने है। और उन व्यक्ति ने कहा कि नहीं नहीं, अभी जो है मेरा एक मिशन ट्रिप है, आके हम देखते हैं। और वो जो जन है अपनी मिशन यात्रा करने के लिए वो निकल गए, और 1 साल बाद जब वो वापस आए, उन्होंने कहा चलो मैं जाकर मैं डॉक्टर के पास दिखाता हूँ। और जब उनको चेक करवाया, क्योंकि पिछली बार उन्होंने 3 महीने कहा था, इस बार ही चेक कराया, तो वो देख के हैरान हो गए, क्योंकि वो सब कुछ गायब हो चुका था। इसीलिए क्योंकि वो जन उस बीमारी के पीछे नहीं भागा। छोटी चीज़ों में जब आप अपनी पहचान पकड़ेंगे, आपको मालूम पड़ेगा बड़ी चीज़ों के लिए आपको लड़ने की भी ज़रूरत नहीं है।
और जितना अधिक आप विश्राम में बने रहेंगे, आपको मालूम है जो पवित्र आत्मा आपके अंदर दिया गया है वो पुनरुत्थान का आत्मा है। वो पुनरुत्थान का जीवन जो है आपकी आत्मा से, आपके प्राण से, आपके शरीर में फिर वो बहने पाता है। जितना अधिक हम विश्राम में हैं, जब हम दौड़ते नहीं, जब हम चिंता नहीं करते, उस जीवन को प्रगटीकरण में हम अपने शरीर में देखने पाते हैं। मैंने अपने जीवन में व्यक्तिगत इसे अनुभव किया है और अब पवित्र आत्मा ने एक ऐसे स्तर में लेके आए हैं जहाँ पे मैं अपने आप को पाती हूँ कि वो जो बीमारी का जो विचार भी जो है वो मेरे प्राणों में नहीं आता। आपको मालूम है कभी भी जो है आपको ऐसा विचार नहीं आएगा कि आप क्या भारतीय हैं या नहीं है। मैं भारतीय हूँ, मैं भारतीय हूँ, ऐसे करके आप कभी अपने आप को बोलेंगे भी नहीं। क्यों? आपको मालूम है, क्योंकि शैतान को मालूम है कि यहाँ पे आपको जो है वो संदेह में नहीं लेके आ सकते। आप बिल्कुल इसमें बिल्कुल निश्चय है आपको। लेकिन वो सवाल लेके आएगा इस पहचान में कि क्या आप पुत्र हैं या नहीं। यीशु मसीह के साथ हुआ, उसने कहा यदि तू पुत्र है, यदि तू पुत्र है तो ऐसा कर। और आप देखना जितना अधिक आप अपनी पहचान में निश्चय हो जाएंगे, आप दो मन नहीं होंगे, आप संदेह नहीं करेंगे। आपको मालूम है उस हर एक परिस्थिति के सामने से आप शैतान को भागता हुआ देखेंगे। लेकिन जिस क्षेत्र में हम विश्राम में नहीं है, हम वहाँ पे जो है हम एक युद्ध को, हम एक कुश्ती को हमारे मन में, हमारी सोच, हमारी कल्पनाओं में होता हुआ देखेंगे। आगे हम पढ़ेंगे वचनों से। हम पढ़ेंगे दूसरे कुरिन्थियों की पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 3 वचन को हम पढ़ेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं, हम लोग अभी संसार में हैं, हम एक शरीर में रहते हैं और शरीर में चलते फिरते हैं, तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। क्योंकि लिखा है हमारे जो लड़ाई के हथियार हैं वो शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी हैं। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर के पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद कर कर मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आपको मालूम है हमारी जितनी भी कुश्ती है, वो जितनी भी सोच, जितनी भी ऊंची बातें, वो कल्पनाएं मसीह के पहचान के विरुद्ध उत्पन्न होती है, वो सब जो है हमारे प्राणों में उत्पन्न होती है। इसलिए वचन जब विश्राम के बारे में कहता है, वो हमारे प्राण के विषय में कहता है कि हमारा प्राण उस विश्राम में बना रहे। देखिए तभी हमने यहाँ पे पढ़ा, लिखा है इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। आपको मालूम है जितनी भी भावना आपको कई बार लगता है कि शायद मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, और हम जो है अपनी पहचान जो है, आपको मालूम है जो हमें हमें महसूस हो रहा है या जो हमारी भावना है उसके अनुसार नहीं है। हम उन भावनाओं का जो हमारे शरीर में उत्पन्न होती है, हम उसके जो है कैदी नहीं है, हम उसके दास नहीं है। और ये जो जितनी भी भावना है, आपको मालूम है ये गढ़ कैसे बन जाते हैं। मान लीजिए आपके जीवन में कोई बीमारी रही होगी यीशु मसीह में आने से पहले, और फिर अब आप विश्वास करने लगे हैं कि हाँ मैं बीमार हो सकता हूँ। लेकिन आप जो अपनी पहचान है, आप अपने अनुभव के ऊपर आप आधारित ना करें। मैं ये घोषणा करती हूँ जो यीशु मसीह का लहू जो है उन सभी बातों को वो शुद्ध करे। आप उस नएपन से शुरुआत करो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पिछले जीवन में क्या कुछ क्यों ना हुआ हो, मैं एक नया मनुष्य हूँ, मैं एक नई सृष्टि हूँ, अब पितापन में मेरा जीवन है। और जब आप सत्य को आप पकड़ते हैं, उस सत्य पे विश्वास करते हैं, अपने अनुभव को देखकर नहीं, लेकिन सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जो सत्य है वो सत्य है। आपको मालूम है अपने आप को एक ऐसी जगह पाते हैं जहाँ पे जो आपकी चट्टान है वो स्वयं यीशु मसीह है, जहाँ पे आपका घर जो है कोई भी जन हिला नहीं सकता। चाहे आंधी आए, तूफान आए, मे बरसे, आपका जो घर है जो यीशु मसीह है वो हमेशा बना रहेंगे। और आगे देखिए यहाँ पे 6 वचन में लिखा है, और तैयार रहते हैं कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करें। आगे हम पढ़ेंगे वचन में से। जैसे हम CTS के बारे में सीख रहे थे, आपको मालूम है वचन हमें इस बात के लिए उत्साहित करती है कि किसी भी बात की चिंता ना करना, क्योंकि पिता को जो है तुम्हारा ध्यान है। इसका मतलब है किसी भी चीज़ में हम अपने विषय में हम नहीं सोचते, क्योंकि हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं। इसलिए मैं जो हूँ अपने विषय में नहीं मैं सोचती, अपने जीवन के बारे में
मुझे मालूम भी नहीं था कि 6 महीने तक जो है मैंने बिजली का बिल नहीं दिया। किसने जो है मेरे मन में वो याद दिलाया, उन चीज़ों को प्रकट किया, और मेरी मम्मी ने एक दिन पहले वो सारी पेमेंट कर दी ताकि अब मैं उनके सामने सही ठहर पाऊँ। लेकिन इस गवाही से मैं व्यक्तिगत बहुत उत्साहित हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा जीवन जो है, मुझे अपने लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है। मेरा पूरा जीवन जो है एक पितापन में छुपा हुआ है। आगे पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 12 अध्याय, उसका 9 वचन। यहाँ पे लिखा है, तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग से ये बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला, देखिए शैतान को क्या कहा गया है, जो भाइयों पर दोष लगाता है, जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया है। वह मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं। आपको मालूम है शैतान जो है लोगों को एक भ्रम देता है। ये वैसे ही है जैसे उस घर में एक खिड़की है, नीला रंग है, तो सब कुछ वो देख रहा है, उसको नीला लग रहा है, और एक दिन कोई आता है और उस खिड़की को तोड़ता है, और तब जो है वो सत्य को देखता है। उसकी आंखें जो हैं वो ज्योतिर्मय होती हैं। आप लोग समझ रहे हैं। यहाँ पे वचन में लिखा है कि वह मेमने के लहू के द्वारा जयवंत है। पहला, कि आप नहीं भूलते कि आप उसके लहू की संतान है, कि अब हम आदम से या मसीह से हैं, और अपनी गवाही के वचन के द्वारा, अपने गवाही के वचन के द्वारा। इसका क्या अर्थ है? हर एक वो जो शब्द आप कहते हैं अपने पहचान के विषय में, मतलब आप वही बातों को कहते हैं जिस पहचान, जो आपकी वास्तविकता है, जिस पे आप विश्वास करते हैं। और एक समय आएगा, आपको मालूम है, आपका विवेक इतना निश्चय हो जाएगा कि फिर आपको किसी बात की घोषणा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर मैं अपने विषय में कहूँ, बीमारी का क्षेत्र ऐसा है जहाँ पे मुझे बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे मालूम है कैसे विश्राम में रहना है। जैसे मैंने आपको गवाही दिया था कि कैसे मैंने एक बारी अपने जिम में जो है 80 किलो का टायर उठाया, और वो मैं नहीं थी, वो सामर्थ का आत्मा था जिसने मदद करी। और जब मैं सोने के लिए लेटी, अचानक से क्या हुआ, एक बहुत भारी दर्द जो है मेरे गर्दन से लेकर मेरे पीठ तक उठा, और अचानक से ये सोच आई कि जब वो मैंने नहीं उठाया तो ये दर्द मेरे अंदर कैसे आ सकता है। और जिस क्षण वो दर्द आया, उसी क्षण जो है वो दर्द चला भी गया। आपको मालूम है हमारी लड़ाई जो है मांस और लहू के साथ नहीं है। मैंने जैसे ही वो विचारों को गिराया और मसीह की पहचान का आज्ञाकारी बनाया, उसी क्षण जो है वो सारा दर्द जो है वो चला गया। आपको मालूम है आपको वो लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है जो पहले से जीती जा चुकी है। वो यीशु मसीह है जो आपके अंदर जीवित है। पवित्र आत्मा जो है वो पुनरुत्थान जीवन आपके नाशवान शरीर को भी दे रहा है, इसलिए आप हमेशा विश्राम में बने रहे और उस जीवन को बहने दें। आगे हम पढ़ेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय, उसका 10 वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे आत्मिक युद्ध के हथियार के बारे में लिखा गया है। 10 वचन में, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। देखिए यहाँ पे वचन में क्या लिखा है, क्या ये हमें लड़ने के लिए कह रहा है? वचन में क्या लिखा है? वो सारे हथियार बांध कर जो है शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहो। और आगे लिखा है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध, देखिए यहाँ पे भी लिखा है, वो लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। आपको मालूम है जब हम इफिसियों की पत्री 1 अध्याय पढ़ते हैं, वहाँ पे लिखा है ये जितने भी अंधकार, जितनी भी सामर्थ है, वो किसके पाँव के नीचे है? वो पुत्र के पाँव के नीचे है। और ये सही है कि हाँ, हम एक युद्ध में हैं, लेकिन हम अपनी लड़ाई को लड़ते हैं उस स्थान से जहाँ पे हमें मालूम है कि वो सारी चीज़ें जो है हमारे पाँव के नीचे है। तभी हम अपनी लड़ाई लड़ते हैं बिना लड़े हुए, उस विजयी में जो हमें मिली है यीशु मसीह में, उसमें दृढ़ खड़े रहकर। इसीलिए वो बहुत एक परिश्रम है विश्राम में बने रहने के लिए, और इसीलिए पवित्र आत्मा हमें हर दिन जगा रहे हैं, उस स्थान में लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम अपने आप को देखें कि जितनी भी समस्याएं हमारे चारों तरफ आती हैं, हम जब उनके पीछे नहीं भागते, हम चिंता नहीं करते, हम जब अपने स्थान में बने रहते हैं जो विश्राम का स्थान है, तो उन सारी जो प्रधानता है, ये जितनी भी समस्याएं, उनको हम अपने पाँवों के नीचे पाते हैं। आपको मालूम है
कोई भी चीज़, कोई भी पहचान जो है आप अपने शरीर के अनुसार स्थापित नहीं करते। मुझे मालूम है, मैं गवाही को सुन रही थी, अफ्रीका में एक जन है जिनकी कोई भी आँख नहीं है, आँख के जो गीटे होते हैं, लेकिन वो एक प्रार्थना सभा में गए और वहाँ पे वो देखने शुरू हो गए। और ये मैं मानती हूँ पवित्र आत्मा ने व्यक्तिगत उनको ये चमत्कार कराया, ये बताने के लिए कि उनकी जो दृष्टि है, उनका जो जीवन है, वो शरीर से नहीं आता, बाहर से नहीं आता, लेकिन वो स्वयं पवित्र आत्मा के द्वारा आता है जो हमारे अंदर वास करता है। आपको मालूम है, चाहे आपकी रिपोर्ट में लिखा है कि आप बीमार हैं या बीमार नहीं हैं, आपको कैंसर है या कैंसर नहीं है, आपको मालूम है आपका जीवन उस रिपोर्ट से नहीं आ रहा। सत्य यही है, आपकी वास्तविकता यह है कि आपका जीवन जो है पवित्र आत्मा के द्वारा आता है जो आपके अंदर वास करता है। और इसी बात के लिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आपका जो विश्राम है, आपका जो जीवन है, वो पवित्र आत्मा की ओर से आता है जो आपके अंदर जीवित है। आप लोग समझ रहे हैं? आगे पढ़ेंगे हम। लिखा है, हम क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानताओं से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों में सामना कर सको। देखिए, यहाँ पे भी वचन उत्साहित करता है कि उसका सामना करने के लिए। और लिखा है, और सब कुछ पूरा कर कर स्थिर रह सको। स्थिरता के बारे में वचन हमें उत्साहित करता है कि कैसे हम उस स्थान में बने रहे, हम खड़े रहे, दृढ़ रहे और स्थिर बने रहे। 14 वचन में लिखा है, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर। वो सत्य क्या है? सत्य जो सहीपन के विषय में है। और आगे लिखा है, सहीपन की झिलम पहनकर। क्या एक पापी विवेक की झिलम पहनकर हम उस आत्मिक मलयुद्ध में हैं? वचन में यहाँ पे क्या लिखा है? और सहीपन की झिलम पहनकर, इस निश्चय के साथ कि हाँ, मैं यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमेश्वर के सामने सही हूँ। और आगे लिखा है, और पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सके। वो विश्वास की ढाल, फिर से वो जो विश्वास है वो किस चीज़ का है? वो सहीपन का, जो यीशु मसीह की ओर से मुझे विश्वास के द्वारा वरदान के रूप में मिला। और आगे लिखा है, उद्धार का टोप। हर एक वो जो विचार जो आपको दोष में लेके आती है, उससे बचने के लिए उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार, लिखा है जो परमेश्वर का वचन है, ले लो। और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हम देखेंगे, हम नीचे पढ़ेंगे रोमी की पत्री उसका 10 अध्याय उसका 1 वचन से। यहाँ पे लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमान के साथ नहीं, क्योंकि वे परमेश्वर के सहीपन से अनजान होकर और अपनी सहीपन स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर के सहीपन के अधीन ना हुए। क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए सहीपन के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। आपको मालूम है, हर एक जो सहीपन के काम जो शरीर के द्वारा हम करना चाहते थे, बाइबल में लिखा है हम अपनी सहीपन नहीं, लेकिन यीशु मसीह जो है व्यवस्था का अंत है। अब जो मेरा और आपका सहीपन है वो आता है विश्वास के द्वारा, जो कार्य यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पे किया। और बहुत ज़रूरी है कि हम अपने विवेक को, हम दोष के साथ, पाप और मृत्यु के बीच के साथ नहीं, लेकिन उस जीवन, उस सहीपन के बीज के साथ हम बोएं, क्योंकि वो सहीपन का बीज जो है वो जीवन को उत्पन्न करता है। आगे देखेंगे, लिखा है, क्योंकि मूसा ने ये लिखा है कि जब मनुष्य उस सहीपन पर जो व्यवस्था से है चलता है, वह उसी से जीवित रहेगा। परंतु जो सहीपन विश्वास से है, वह यो कहती है, तू अपने मन में ये ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लेने के लिए, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वे क्या कहती है? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, यह है कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है।
ये वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आपको मालूम है, मैंने और आपने जब यीशु मसीह के पास आए, क्या हमने कोई काम करे उस उद्धार को प्राप्त करने के लिए? केवल हमने अपने मुंह से अंगीकार किया और उन कामों को ग्रहण किया विश्वास के द्वारा जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए किए। और देखिए आगे 10 वचन में क्या लिखा है, मुझे ये वचन बहुत पसंद है। देखिए यहाँ पे लिखा है, क्योंकि सहीपन के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको मालूम है, जिस सहीपन में आज मैं और आप चलते हैं, वो सहीपन जो हमें बताता है कि हम परमेश्वर के सामने सही हैं, वो हमारे कामों के द्वारा नहीं है, लेकिन यहाँ पे लिखा है वो सहीपन जो यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने लहू बहाया, उस कार्य को क्रूस के ऊपर पूरा किया, वो सहीपन के लिए मन से विश्वास किया जाता है। और लिखा है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। आपको मालूम है हम लोग अंगीकार कब करते हैं? जब हम मन से जो है हम विश्वास करते हैं। जब हम विश्वास करते हैं और अपने शब्दों से हम अंगीकार करते हैं, वो जो पुनरुत्थान जीवन है वो फिर आत्मा से हमारे शरीर में बहने सकता है। और यही कार्य जो है मैंने अपने जीवन में गवाही के रूप में मैंने देखा कि जब भी जो है वो दर्द भी जब मेरे शरीर में आया, आपको मालूम है मैंने केवल चुनाव किया अपने मन से विश्वास करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है सहीपन के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। और विश्वास करते हैं हम इसलिए नहीं कि हम चीज़ों को देखते हैं, लेकिन हम विश्वास से जो है उन चीज़ों को मानते हैं जो क्रूस के इस तरफ उस पूरे किए हुए कार्य में मैं और आप हैं, जिसमें हमें मालूम है जो प्रेम यीशु मसीह ने किया है, हम उसमें उन सभी चीज़ों के लिए जो इस संसार में हम लोग जैवन से बढ़कर हैं। और कोई भी बीमारी या कोई भी परेशानी या समस्या जो है बड़ी नहीं है, हमारे परमेश्वर पिता हैं जो सबसे महान है। और देखिए आगे क्या लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पे जो आज हमने सीखा, CTS, C से कास्ट योर केयर, अपनी सारी जो चिंता है वो परमेश्वर पर डाल दो। T से टेक नो थॉट, कोई भी जो विचार दुष्ट की ओर से हैं उसे ग्रहण ना करो। और S मतलब स्पीक, घोषणा करो आप अपनी पहचान के विषय में। आपको मालूम है मैंने अपने जीवन में भी जब इन चीज़ों का अभ्यास किया, मैंने एक चीज़ देखा कि हमेशा जो शैतान की युक्ति है वो एक विचार के रूप में या एक चिंता के रूप में आपके मन में, आपके विवेक में आने की कोशिश करती है। और एक पुत्र के रूप में हम लोग सीख रहे हैं कि कैसे उस लड़ाई को लड़कर हम उस विचार को ही, जो वो बीज के रूप में है, उस विचार को ही हम गिराना सीखते हैं। और हम कोई भी उस कल्पनाओं को, सोच को, उन विचारों को जो पिता की ओर से नहीं है, हम उनका खंडन करके उनको हम मसीह की पहचान का आज्ञाकारिता बनाते हैं, उनके अधीन में लेके आते हैं। और तब हम देखते हैं कि वो जो पुनरुत्थान जीवन है जो आत्मा में है वो शरीर में बहने पाता है। एक के लिए हो सकता है कि वो स्वास्थ्य में, किसी के लिए रिश्तों में, किसी के लिए आर्थिक क्षेत्र में। यहाँ पे प्राण है, हम जो है एक मन हो रहे हैं, एक विश्वास का मन हमारे अंदर है। और जब हम विश्राम में हैं, हम लोग जो है विश्वास के साथ विश्राम में हैं, तो वो जो जीवन जो है लगातार वो दाखलता से फिर वो डालियों तक वो बहता है। और फिर आप देखेंगे हर एक वो जो वादे बाइबल में लिखे हैं, हर एक चीज़ों का प्रगटीकरण जो है आप अपने जीवन में देखेंगे। आपको मालूम है जो पुत्र की जो पीढ़ी है, परमेश्वर पिता चाहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो मेरे पुत्र हैं, वो विश्वास से चलने वाले बने। मैं और आप जो हैं शरीर के अनुसार नहीं चलते, लेकिन वचन में लिखा है जितने लोग पवित्र आत्मा के अनुसार चलाए चलते हैं। हमारे हर एक, हमारे विवेक में, हमारे प्राणों में जितनी भी सोच, कल्पनाएं और विचार आती हैं, आपको मालूम है पिता चाहते हैं कि हम उन विचारों में हम भेद करना सीखें कि कौन से जो सोच, कौन से जो बीज हमारे प्राणों में बोए जा रहे हैं वो पिता की ओर से हैं और कौन से नहीं है। क्योंकि पिता की आवाज़ हमेशा, आपको मालूम है, आपके प्राण में जो फल उत्पन्न होंगे वो शांति है, वो विश्राम है, वो आनंद है।
और इससे अगर कोई भी जो बीज आपके मन में आते हैं जो इन चीज़ों को उत्पन्न नहीं करते, जो नकारात्मक सोच लेके आते हैं, जो निराशा को लेके आते हैं, आप जाने कि वो जो चीज़ें हैं वो पिता की ओर से नहीं है। आप जाने कि जो पुनरुत्थान जीवन है वो स्वयं आपके अंदर वास करता है, वो स्वर्गीय स्वास्थ्य आपके अंदर है, वो आर्थिक बढ़ोतरी आपके पास है, और ये सब कुछ हम प्राप्त करते हैं एक सहीपन के विवेक के द्वारा। मैं आप सबको उत्साहित करती हूँ कि आप इसका अभ्यास करें। CTS सबसे पहले अपनी चिंताएं आप पिता को दे दो। क्यों आप दोगे चिंताएं? क्योंकि वो पिता हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। दूसरा, टेक नो थॉट, कोई भी विचार जो पिता की ओर से नहीं है उन विचारों को आप ग्रहण ना करो। वहाँ पे जब वो एक बीज के समान ही आता है शैतान की युक्ति आपके मन में, वहीं पे उसे गिराओ। एक गवाही है जो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। एक जन है जिन्होंने मुझे लिखा, आपको जब वो वचन सुन रहे थे, उनको जो है डॉक्टर ने बताया कि उनको ब्रेस्ट कैंसर है, लेकिन उन्होंने उस समय में जो है किसी को नहीं लिखा प्रार्थना के विषय में, लेकिन उन्होंने कहा कि प्रिया, जैसे ही मैंने प्रचार को सुना विश्राम के बारे में, मैं गई अपने कमरे में और मैंने केवल प्रार्थना करी कि मेरे पिता और आपके पिता, और उन्होंने केवल अपनी इस पहचान को, अपने आप को याद दिलाया, उस बीज को बोया। और जब वो दोबारा से चेकअप करने के लिए गए, उन्होंने देखा कि वो जो जितनी भी रिपोर्ट थी वो सब जो है वो नॉर्मल आई। एक रिपोर्ट है जो कहती है कैंसर है, और दूसरी रिपोर्ट जिसमें लिखा था कोई भी कैंसर नहीं है। और उस बीमारी के ऊपर वो विजय हुए जब वो जागे अपनी आत्मिक पहचान में कि वो कौन है, जब उन्होंने अपनी चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाला, जब उन्होंने उस विश्राम के स्थान को बना के रखा जिसमें उन्होंने देखा कि वो सारी जो चीज़ें हैं वो उनके पाँवों के नीचे है। कोई भी समस्या जब आपके कानों में आई है वो किसी मनुष्य के कान में नहीं आई है, वो एक पुत्र के कान में आई है। मैं सबको हर बारी उत्साहित करती हूँ। आपको मालूम है, जब भी समस्या जो है आपके पास आती है, आप 2 मिनट लीजिए, आप अकेले जाइए और आप इस बात का ज़रा ध्यान कीजिए, कल्पना करें कि ये जो समस्या है ये किसके कान में आई है। वो यीशु मसीह है जो आपके अंदर जीवित है। क्या परमेश्वर जो है समस्याओं के पीछे भागेंगे? क्या आप कल्पना कर सकते हैं, नाव में यीशु मसीह है और तूफान आ रहा है, क्या यीशु मसीह घबराएंगे? तो जब आप मसीह के साथ क्रूसित हैं, अब मसीह आप में जीवित है, वो इस जीवन को जी रहे हैं, क्या चिंताओं के बीच में जब तूफान आएगा क्या यीशु मसीह भागेंगे? क्या वो डरेंगे? और इसीलिए जब एक पुत्र के जीवन में जब वो कैंसर की रिपोर्ट आई, उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी रिपोर्ट आती है स्वर्ग से, जो पिता ने उनके विषय में वचन में लिखे हैं, जिसमें लिखा है कि अब हम मसीह में एक नई सृष्टि हैं। और आपको मालूम है, उस पुत्र ने उस रिपोर्ट को पहले खंडन किया, कैंसिल किया, उसके बाद जो है डॉक्टर ने भी जो है उस रिपोर्ट को पाया कि कोई कैंसर नहीं है। तो जब आप अपनी पहचान में जब आप स्थिर खड़े हुए हैं, जब आपने अपने पहचान में उस विश्राम में निश्चय को प्राप्त किया है, आप देखना वो पुनरुत्थान जीवन जो आपके अंदर है उसका प्रगटीकरण आप अपनी आत्मा से, प्राण में और शरीर के द्वारा अपने आसपास उस प्रगटीकरण को देखने पाएंगे। और मेरा विश्वास है आने वाले समय में आपके जीवन में बहुत गवाही उत्पन्न होंगी। कितने लोगों ने आज सीखा CTS, कास्ट योर केयर, अपनी चिंताएं परमेश्वर पिता पे डालो। T से टेक नो थॉट, कोई भी विचार आप ग्रहण ना करो, आप अपने लिए मत सोचो, क्योंकि एक है परमेश्वर पिता हैं जो आपके लिए सोच रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरी गवाही जो बिजली के बिल के बारे में थी, और मैं सच कहूँ मैं उस समय बहुत आनंदित थी जब मेरा मीटर भी वो लोग घर से निकाल के चले गए। तभी मैंने एक बात को जाना और ये बात मुझे महसूस हुई, पिता ने ये विचार को डाला कि कितना पितापन में मेरा जीवन है, कि वो एक दिन पहले ही जब वो मीटर निकाल के लेके गए, उससे पहले ही एक दिन पहले वो जो बिल था जो 6 महीने से जो मैंने भरा भी नहीं था, वो उससे एक दिन पहले जो है वो सारा जो बिल है वो जमा करा दिया गया था। और उस समय में मुझे मेरे लिए सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ी, और पिता ने दिखाया, क्योंकि वो मेरे लिए सोच रहे हैं। मैं और आप जो पुत्र हैं, हम कोई भी जो विचार जो परमेश्वर पिता की ओर से नहीं है उन्हें ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हमने मेमने के लहू के द्वारा और किसकी गवाही के द्वारा, अपनी गवाही के वचन के द्वारा उस जैवंता को प्राप्त किया है। और हर बारी जब आप वचन सुन रहे हैं, आपको मालूम है आप बनने के लिए नहीं, लेकिन जो आप हैं उस चीज़ में जागने के लिए आप वचन सुनते हैं।
और मैं और आप उस व्यक्ति के समान नहीं है जो दो मन है, जो संदेह के साथ है। हम अपनी पहचान के विषय में एक मन है। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें, आज आत्मिक भेंट को दें। मेरे पीछे गए पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह, आप मेरे महायाजक हैं। और आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक उन्नति मेरे प्राणों में आई है, उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। Now, if you have any lying symptoms in your body right now, the truth is His resurrection life, the Holy Spirit is in you, giving life right now to your body. Your life is coming from the Holy Spirit. Just pray in tongues and watch the Holy Spirit do what He's there to do. Father, I just thank you that your life is repelling all of the symptoms of death, whatever that might be, in that physical body, in that area, in that circumstance, even outside. Father, I just thank you. Thank you. In Jesus' name, amen.